अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी पाने का सिर्फ एक नियम होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से कीजिए कि अपने आप को भुला दीजिए, या यूं कहें कि पूरी जान लगा दो। जी हाँ सर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी पाने से संबंधित बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। वीडियो को लाइक जरूर करें, एक बहुत प्यारा सा कमेंट करें, या कोई सुझाव है तो उसको करें। इसके अलावा वीडियो को हाइप जरूर करें। वीडियो को हाइप करने से वीडियो को पॉइंट्स मिलेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को हाइप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं होता है लेना जितना लोग समझते हैं कि हम पढ़ेंगे और हो जाएगा, क्योंकि कई लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, कई लोग इस उसमें रहते हैं कि बाकी के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो चलो हम भी भर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 100% वो अपना नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है और बाद में वो किस्मत को दोष देते हैं कि बाकी का हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हर रोज एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें कि आज क्या मैंने अपना 100% दिया, क्या आज मैं जी जान लगाकर पढ़ा। क्योंकि आज अगर आप जी जान लगाकर पढ़ लेते हैं तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा सुखमय हो जाती है। मैंने अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान एक बात जरूर समझी थी कि जब तक आप तैयारी अपनी इस तरीके से नहीं करते हैं कि बस जान निकलने वाली है, तब तक सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि इसके पहले मैंने जो अभी परीक्षा क्लियर की है उसके पहले भी मैंने कई एग्जाम दिए थे, लेकिन शिद्दत से जी जान लगा कर पढ़ाई नहीं की थी। और इस बार जो मैंने पढ़ाई की थी मैंने खुद डिफरेंस महसूस किया कि पहले मैं कितनी बेफिक्र होती थी कि चलो ठीक है, चल रही है तैयारी, बुक खोल लिया, सिलेबस अपना जो भी है देख लिया उसको, लेकिन ना कभी रिवीजन पर फोकस किया, ना ही कभी इतने अच्छे से टेस्ट लगाए। और टेस्ट लगाए भी तो फिर उन पर ज्यादा डीप में नहीं गए कि क्या गलती की है क्या नहीं की है। तो फर्क अपने आप को डिफरेंस जो रहता है वो अलग ही समझ में आ जाता है जब आप जी जान लगाकर पढ़ते हैं। आपके दिल दिमाग आपकी बॉडी की कहना चाहिए रोम रोम से एक ही आवाज निकलती है, भाई आर या पार, या तो जी जान लगा देंगे या फिर क्विट कर देंगे। बीच का कोई रास्ता इसमें होता ही नहीं। अगर आप बीच का रास्ता तलाश कर रहे हैं कि हाँ हमने फॉर्म भर दिया कर लेंगे, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ये डे 1 से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जिस दिन आप फॉर्म भरने का सोचते हैं उसी दिन अपने आप से वादा कर लीजिए कि ये जो मैंने तैयारी शुरू की है किस मोटिव से मैंने की है, मेरा इंटेंशन क्या है, मैंने किस वजह से इसको स्टार्ट किया है, क्यों मैंने सरकारी नौकरी का ही रास्ता चुना है। आपको फाइनेंशियल स्टेटस जो स्टेबिलिटी है वो दिलाने के और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं। इसके अलावा बिजनेस की तरफ भी महिलाएं जा रही हैं और पुरुष भी जा रहे हैं। लेकिन आपने सरकारी नौकरी को ही अपना कहना चाहिए कि प्रोफेशन क्यों चुनना पसंद किया। तो रीजन आपके जहन में हमेशा होना चाहिए कि हाँ इस रीजन से मैंने तैयारी शुरू की है। और डे 1 से लेके डे लास्ट तक आपका यही एक दिमाग में रहना चाहिए कि इस वजह से मैंने शुरू करा है, और जब तक ये वजह मेरी ठीक नहीं होती है मेरी जॉब लगने से, तब तक मैं रुकने वाला या रुकने वाली नहीं हूँ। आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सरकारी नौकरी आजकल टफ हो रही है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि कंपटीशन किस जगह नहीं है। आप सबसे पहले तो ये सोचें, कंपटीशन हर एक जगह पर है। अगर आप प्राइवेट में भी जाते हैं वहां भी कंपटीशन है, आप बिजनेस की तरफ करते हैं तो वहां भी आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। आपके पास कुछ कम कस्टमर्स आएंगे, उनके पास ज्यादा आएंगे, तो कंपटीशन कहाँ नहीं है। ये सोचकर आप अपने मन को ऐसा ना करें कि हाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हमारा होगा कि नहीं होगा। शक अगर आपने दिमाग में शुरू से रखा कि पता नहीं होगा कि नहीं, तो पता नहीं तो फिर पता ही नहीं होता है, फिर उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ आप तैयारी शुरू करते हैं कि मैं इतनी खतरनाक तैयारी करने वाला हूँ कि मेरा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, किसी कंडीशन में नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी तैयारी ऐसी है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, आपके अंदर आ गया, समझ जाओ आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। क्योंकि कॉन्फिडेंस वही आता है जहाँ आपकी तैयारी अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आ सकता आपके अंदर ये वाला कि कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन, जब तक कि आपकी तैयारी बढ़िया ना हो। तो तैयारी अपनी बहुत अच्छी रखें, बहुत बेहतरीन रखें, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सरकारी नौकरी तो आप ले ही लेंगे। सरकारी नौकरी मैं पहले भी बोलती हूँ आप और हम जैसे लोग ही लेते हैं, अलग से कोई अवतार लेके नहीं आता है। तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो सिलेक्शन आपका होकर ही रहेगा। किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मैंने अभी कुछ वीडियो में पिछली वीडियोज में एक व्रत का सुझाव आप लोगों को दिया था, तो बहुत लोगों को वो चीज पसंद आई और कुछ लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट भी करे कि किस्मत से कुछ नहीं होता है, भाग्य से कुछ नहीं होता है, मेहनत सर्वोपरि होती है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ। मैंने भी यही बोला है 80% आपकी मेहनत होती है, 20% से भाग्य का हाथ होता है। और अगर आपने 80% मेहनत कर ली
तो 20% भाग्य ऑटोमेटिक आपके पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि हमने आधी मेहनत कर ली, आधी हम किस्मत के भरोसे रहे 50-50% का, तो नहीं होता है। 100% ही आपको मेहनत करनी होगी, उसमें 80% आपकी मेहनत रहेगी, 20% आपकी किस्मत साथ देगी। तो जो 20% के लिए था वो मैंने आपको व्रत के रूप में बताया था कि अगर आपकी किस्मत आपको बार बार धोखा दे रही है आपकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद, तो फिर इसको जरूर ट्राई करें। इससे आपको सिलेक्शन में आसानी होगी, आपके बीच की जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। और इस चीज को मुझे नहीं लगता कोई डिनाई करेगा, एक समझदार व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद फील की हैं। जब तक आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं होती तब तक भाग्य भी आपका साथ नहीं देता। चाहे आप कितने ही नारियल चढ़ा लो, कितने ही फूल चढ़ा लो भगवान के ऊपर, कितनी ही पूजा कर लो, भगवान कभी साथ नहीं देगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो मेहनत पे भरोसा रखो, किस्मत के भरोसे मत रहो। एक कहावत है कि जो अगर आप नदी में कूदे, मतलब कहावत है या जो भी मैंने सुना है कि नदी में कूदे स्विमिंग मतलब तैराकी सीखने के लिए, तो आपके हाथ पैर उतने अच्छे नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको बचाने वाला कोई वहां पे आपका मेंटोर कोई भी है जो आप अगर डूबे तो आपको बचा लेगा। आपके हाथ पैर वैसे नहीं चलेंगे। लेकिन आप ऐसी जगह पर गिर गए पानी में, आसपास कोई नहीं है, तो जिस शिद्दत से आप हाथ पैर चलाएंगे खुद को ऊपर लाने के लिए, वो वाली मेहनत आपको करनी है कि या तो हम डूबेंगे या हम बच जाएंगे। ये सोच के जो आप मेहनत करते हैं, वो वाली मेहनत आपको सरकारी नौकरी के लिए करनी पड़ेगी कि अगर हमने इतनी लेवल की तैयारी नहीं की तो हमारा जीवन फिर गया। वही वाली आपको करनी है कि हमने इस साल अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो हम फिर गए, फिर हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक डूबता हुआ इंसान अपने आप को बचाने के लिए करता है, हाथ पैर चलाता है, वही वाली मेहनत बस आपको करनी है। अगर थोड़ी बहुत की आपकी मेहनत में चूक रह गई तो फिर नीचे ही चले जाएंगे बिल्कुल पाताल लोक में। तो इसलिए मेहनत अच्छे से कर लो, जिंदगी आपकी संवर जाए। ये आपसे बहुत लोगों को उम्मीद होती है। मैं कहती हूँ सरकारी नौकरी एक इंसान को नहीं मिलती है। एक सरकारी नौकरी अगर आपके परिवार में किसी को भी मिल गई तो पूरी ये वाली पीढ़ी तो ऐशो आराम में रहेगी ही, उनका जीवन तो सुधर ही जाएगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी किस्मत भी बदल जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी एक कहना चाहिए आपकी गरीबी दूर करने का एक तरीका है। आपकी जिंदगी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, प्राइवेट में निकाले जाने का डर रहता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी दुनिया में उलट पलट हो जाए, लेकिन आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आने वाली। जैसी है वैसी ही रहेगी। जितनी पैसे आपके आते रहे आपके अकाउंट में वो आते ही रहेंगे, चाहे आपदाएं आए चाहे विपदाएं आए कुछ भी आए, आपकी सैलरी पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। हर साल इंक्रीमेंट लगना ही लगना है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपके महंगाई भत्ते बढ़ने वाले हैं। अलग अलग तरीके के कई तरह के आपको भत्ते मिलेंगे जो जो उसमें रहते हैं नौकरी में। तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन करियर कुछ हो सकता है। जब करियर इतना बेहतरीन है तो तैयारी भी छोटी मोटी हम क्यों रखें। एक नंबर आप तैयारी करो और सिलेक्शन बिल्कुल ले लो, और अपने परिवार को एक नई जिंदगी दो, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दो, खुद को एक बेहतरीन सम्मान वाली जिंदगी दो। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ उसको मिलता है। शुरुआत में हो सकता है ना मिले, क्योंकि आदत नहीं होती इंसान को सम्मान करने की, लेकिन धीरे 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 जब आप रहेंगे तो अलग ही रहता है। जब आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएंगे और जिनको पता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, अलग ही आपका स्वागत होगा, अलग ही आपका वो रहेगा। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जी तोड़ मेहनत कर डालो और अपने नाम एक सरकारी नौकरी ले। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।